सिंह पठानिया हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। 6 विधायकों को बर्खास्त किया गया है, ये शब्द आपने इस्तेमाल किया सर, क्या कारण रहा है? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर ये चीजें भी सामने निकल कर आ रही, क्या राज्यसभा चुनाव के दौरान जो उन्होंने क्रॉस वोटिंग करी है या फिर व्हिप का उल्लंघन किया, इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा था। मेरा जजमेंट जो है दैट वो जो जजमेंट है वो विधानसभा के अंदर जो व्हिप की उल्लंघना हुई है और व्हिप की उल्लंघना में जो 10th शेड्यूल है संविधान का, उसका जो क्लॉज जो उसका पैरा 2 है, सब पैरा 1 है, क्लॉज ए है 10th शेड्यूल का, उसकी वायलेशन जो है माना गया है। मैंने उसकी वायलेशन माना है क्योंकि उतनी मेरे पास एविडेंस थी और उस एविडेंस के आधार पर मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। जी, अब जिस तरह से टू बी ए मेंबर ऑफ दिस असेंबली नाउ, जी, जो उनकी तरफ से अपील कर रहे थे, जो पैरवी कर रहे थे वकील, उनका ये कहना था कि समय नहीं दिया गया है क्योंकि तकरीबन 1 हफ्ते का समय दिया जाना चाहिए था, नोटिस भी सभी लोगों को नहीं पहुंचे थे यहाँ पर। ये सारे रूल्स जो हम बनाते हैं ना, और इवन द लॉ, जो भी कानून हम विधानसभा पार्लियामेंट के माध्यम से हम बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, वो हमको दिशा दिखाने के लिए होते हैं, ना कि दिशा को अवरुद्ध करने के लिए होते हैं। कोई भी रूल जो है वो यह नहीं कहता कि कोई चीज अब हम अभी कर सकते हैं तो रूल के मुताबिक 10 दिन के बाद करो। क्यों? जब मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, उनकी हाजिरी का रिकॉर्ड मुझे पिटीशन के साथ लगा हुआ मिला, उन्होंने दस्तखत किए हुए हैं CLP की मीटिंग में, उसके बाद विधानसभा के रजिस्टर पर उन्होंने दस्तखत किए हैं, अंदर वो हाउस के अंदर जब वोटिंग हो रही थी 2 बार वो एब्सेंट थे, तो इससे बड़ी कौन सी एविडेंस चाहिए और उनको भी कौन सी बड़ी एविडेंस चाहिए? दिस इज पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द विधानसभा, इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, इट इज अ पब्लिक रिकॉर्ड, इट इज ऑनलाइन। कौन सी एविडेंस चाहिए? किस लिए उनको समय चाहिए? व्हाट फॉर? मैं अगर वो नहीं आते, अगर सतपाल जैन जी नहीं आते, रिप्रेजेंट नहीं करते, तब तो मैं मान सकता कि उनको कुछ कहना है। अब जब वो आ गए, 4 घंटे उनको सुन लिया, बहस सुन ली, एग्जॉस्ट हो गए, मैंने जितनी क्वेरीज की उसके ऊपर उनके पास कोई जवाब नहीं था। बाकी रिकॉर्ड हमारे पास है, जिसको चाहिए वो ले ले। जजमेंट अभी जो है आ जाएगी, ऑनलाइन हो जाएगी अभी थोड़ी देर में, वो ले ले। अब दिस इज फॉर ए जुडिशियल स्क्रूटनी ऑल्सो। मेरी जो जिम्मेवारी थी एज ए स्पीकर कि मैंने एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो इंटेंशन है कि ये खरीदो फरोख्त की जो सौदागा जो व्यापारी जो आगे हैं राजनीति में, जो सौदे कर रहे हैं, इससे जो माननीयों को रोकना है वो मैंने कर दिया है। बाकी कोर्ट्स जो फैसला लेंगी वो जो मान्य होंगे। तो इसके बाद क्या सर, जो विधायक उनके पास क्या वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, तो इसमें हाई कोर्ट ऑल्सो, सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, एंड इट इज नॉट दैट द सुप्रीम कोर्ट में भी बात अपनी रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या बोलते हैं मेरे ऑर्डर्स के ऊपर, वो मुझे भी कन्वे होगा, तो जा सकते हैं, दे आर ओपन टू दैट। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात जी। तो ये थे विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया। इन्होंने ये जरूर स्पष्ट किया है यहाँ पर कि राज्यसभा चुनाव के दौरान जो क्रॉस वोटिंग की है उसको लेकर नहीं, बल्कि जो व्हिप जारी किया गया था सदन के अंदर, उसकी उल्लंघना यहाँ पर इन विधायकों की ओर से की गई है। और जब हियरिंग चल रही थी यहाँ पर विधानसभा में अंदर, वहां पर वो खुद से मौजूद नहीं थे और भी जिसमें टेक्निकल चीजें हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई है। और अंत में ये चीज है कि ये जो 6 विधायक है यहाँ पर सदन से, इनकी जो सदस्यता है उसे बर्खास्त यहाँ पे सदन से कर दी गई, इनकी सदस्यता यहाँ से रद्द हो गई है। और अब ये देखना होगा कि भाजपा अब इस पर क्या फैसला लेती है, उनकी ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि ये जो 6 विधायक है अभी भी पंचकुला में वहां पर मौजूद हैं। और देखना होगा कि क्या भाजपा अब इस मामले में और ये जो 6 विधायक है कोर्ट का रास्ता इख्तियार करते हैं या फिर नहीं। शिमला से कैमरा पर्सन अनीश चौहान के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।